जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत सी सुंदर सी कहानी है जादुई सुरमा। तो चलिए सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सुनाते हैं। एक समय की बात है, रोम के बादशाह ने भारत के राजा के पास सुरमा भेजा और अपने दूत से ये कहलवाया कि ये सुरमा बहुत मूल्यवान है और बहुत ही शक्तिशाली है। इससे किसी का भी अंधापन दूर हो सकता है। अगर किसी अंधे की आँख में ये लगा दिया जाए तो उससे वो देखने लग जाएगा। अब वैसे भी रोम के बादशाह की इसमें एक और मंशा थी। वो देखना चाहता था कि भारत में कोई बुद्धिमान आदमी है या नहीं। अगर ये जो बुद्धिमान नहीं है तो उस देश को सरलता से जीता जा सकता है। दूत सुरमा लेकर भारत आया और भारत के राजा के पास पहुंचा। बादशाह को सारी बात बताई। राजा ने सोचा, सुरमा तो थोड़ा है और जो है किस किस को दूँ, नगर में अंधे बहुत हैं। इतना सा सुरमा केवल 2 ही लोगों को रोशनी दे सकता है। वो बहुत सोच विचार में पड़ गया और सोचते सोचते वो अपने सेनापति के पास गया और जो है क्योंकि उसका सेनापति अंधा था, उसने जो है उसे उस सुरमे के बारे में बताया कि इतना शक्तिशाली सुरमा, इसे लगाने से अंधापन दूर हो जाएगा। सेनापति ने उसे सुरमे की डिबिया को लिया और उसकी एक सलाखा सुरमे से भरी एक आँख में आंच डाल ली और लगा लिया और उसे दिखाई देने लगा। और दूसरी सलाखा को उसने जो है अपनी दूसरी आँख के बदले जीभ पर रख दिया। राजा ने कहा, अरे ये क्या किया तुमने? तुम काने रह जाओगे। एक आँख वाले लोग तुम्हें काना कहेंगे, अंधे नहीं तो काने हो जाओगे। सेनापति ने कहा, राजन, काना नहीं रहूँगा। मैं स्वयं दृष्टि संपन्न होकर हजारों लोगों को अंधों को आंखें दूंगा, दृष्टि दूंगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया। सेनापति ने जीभ पर लगाए सुरमे का विश्लेषण किया, सारी चीज़ें जान ली और देखते देखते उसका सुरमे का फॉर्मूला तैयार कर लिया और राजा से कहा, राजन, सुरमे का सारा योग ज्ञात हो गया है। अब मैं यह सुरमा बनाकर हजारों लोगों का अंधापन दूर करूंगा। यदि दूसरी सलाखा भी मैं आँख में डालता तो मैं देखने तो लग जाता, लेकिन सिर्फ मैं ही इससे लाभान्वित, इसका फ़ायदा मुझे ही मिलता और राज्य में किसी को नहीं। मंत्री घर गया, सुरमा बनाया। रोम से आए दूत को एक डिबिया देते हुए कहा, जाओ अपने बादशाह से कह देना ऐसा सुरमा जितना चाहे वो यहाँ से मंगा ले। दूत जो है रोम पहुँचा, बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने कहा, ऐसा बुद्धिमान आदमी जहाँ बसते हों उस देश पर आक्रमण करना पराजित होना है। तो देखा मित्रों कि किस तरीके से सेनापति ने अपना दिमाग लगाया। वो चाहता तो दोनों आँख में सुरमा लगा लेता और उसे दिखाई भी देने लग जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे उस सुरमे का राज जानना था। इस तरीके से उसने खुद को भी अंधेपन से दूर किया और पूरे राज्य में जो है जितने भी अंधे व्यक्ति थे सबके लिए सुरमा तैयार किया और सबका अंधापन दूर हुआ। और दूर दूर से इस सुरमे को लगाने के लिए लोग आने लगे और ख़रीदने लगे। तो एक बात जान लीजिए, मन में अद्भुत शक्ति होती है। मन की क्षमता का अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा विकसित किया जा सकता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और जो है हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। रोम के बादशाह ने सोचा कि अगर कोई भारत में बुद्धिमान व्यक्ति ना हो तो चल के भारत पे आक्रमण करके उस राज्य को जीत लिया जाए। लेकिन सेनापति की चालाकी देखकर वो समझ गया कि भारत में बुद्धिमान लोग रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।